आज का जो प्रोग्राम था एलएसपी और बीएसपी की ज्वाइंट मीटिंग थी। आने वाले लोकसभा जो कि 1-2 दिन में डिक्लेयर होने वाले हैं, आने वाले लोकसभा को लेकर उनकी तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी। उसके अंदर हम लोगों ने माननीय सुप्रीमो सांसद राजकुमार सैनी जी ने सबको अवगत कराया है कि किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने काम करना है। 15 तारीख को माननीय वर काशीराम जी का जन्मदिन हम गोहाना में मना रहे हैं और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। जैसे कि आज आपने प्रोग्राम यहाँ सफीदों में रखा 15 तारीख को होने वाली रैली के लिए। सर, हम जींद के लिए बात करें, जींद में आपने ब्राह्मण कार्ड चला था, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के में क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी पार्टी द्वारा रखी जाएगी? नहीं, देखिए, उस टाइम भी हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं से और जींद के सभी लोगों से बातचीत करके कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। वो कैंडिडेट ट्रम्प कार्ड के रूप में फेल नहीं हुआ, वो किसी स्ट्रैटेजी के अंदर जो दूसरी पार्टियों ने जो आरोप प्रत्यारोप के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चाल खेली है, जिस तरह का उन्होंने पैसे का गलत प्रयोग करके लोगों को बहकाकर ये चाल चलकर हमें फेल किया है, वो कोई कैंडिडेट को लेकर फेलियर नहीं था हमारा। क्या सेना के शौर्य पे बीजेपी राजनीति कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% राजनीति कर रही है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं, क्या वो युद्ध हमने नहीं जीते? अगर कोई मोदी जी से पूछना चाहता है तो ये पूछिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके ऊपर मैं नकेल कसूंगा और उनको सबको अंदर बंद करूंगा। आप बताइए कि आज तक कोई भी आदमी उन्होंने बंद किया है? आज तक किसी के ऊपर केस चला है? आप बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि जो काले धन की बात है, जो बहुत जोर शोरों से उठी थी कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊँगा, आप उनसे पूछिए क्या वो काला धन 5 साल में ले आए? 15-15 लाख रुपए की उन्होंने हर अकाउंट की बात की थी, क्या वो उन्होंने अकाउंट में डाल दिए? उन्होंने 370 धारा हटाने की बात की थी, कश्मीर के मसले को सुधारने की बात की थी, सुलझाने की बात की थी, क्या वो मसला सुलझ गया? क्या 8-10 बम पाकिस्तान में फेंकने से क्या कश्मीर समस्या खत्म हो गई? ये तो राजाओं का काम है, जिनके हाथ में सत्ता होती है उनको इस तरह का कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये मोदी जी और उनकी टीम बड़ी चालबाज है। ये ऐसे टाइम पे इस तरह की चीज़ को भुनाना जानती है और भुना रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सब अफवाहों को दरकिनार करते हुए अपने लोगों को समझाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ी वोट मोदी को और छोटी वोट राजकुमार जी को। क्यों? जब हमारा पौधा SC-BC का पौधा लग चुका है तो हमें उसको सींचना पड़ेगा। दूसरे के घर में अगर फल का पेड़ खड़ा है, अगर हम वहाँ पे पानी देंगे, अगर हम वहाँ पे खाद देंगे तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब जो पेड़ पौधा हमारा लग गया, जो 70 साल में हमारे साथ अनदेखी हुई, जो 52 साल के हरियाणा में हमारे साथ अनदेखी हुई, उसका हिसाब किताब इस बार LSP और BSP बरोबर करने जा रही है। राजकुमार जी, 5 एकड़ से जमीन जो 2000 रुपये अभी सरकार द्वारा दिए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सीधा सीधा बोर्ड को रिश्वत दे करके अपने खांचे में ढालने का एक प्रपोजल है। अगर 2000 रुपये में किसान का कल्याण होता हो तो सारी पार्टियां इस रास्ते को, आज कर्जा माफ़ी की बात, बेरोजगारों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर सब भाषण दे रही हैं। इन तीनों लोगों की क्या पोजीशन है वो आपको भली भांति है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीपाल जी ने आपको अवगत करा दिया कि आज सारी पार्टियां झूठ बोल करके वोट हथियाने का काम में लगी हुई हैं। हम उन लोगों के खिलाफ वास्तविकता को अवगत करा करके हमारे कमज़ोर तबके के साथ जो छीना झपटी हुई, 10% लोगों ने हरियाणा के अंदर 55% रोजगार पे कब्जा किया और 90% लोग हाशिए पे खड़े हैं और 52% पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग के मुताबिक उनको हिस्सा मिलना था, वो 12 पे और 23% जो रिजर्वेशन दलित समाज की है उस वो 13 पे। इस सारे भेदभाव की जड़ मोदी जी और बीजेपी ने इस कमज़ोर तबके के वोट मोदी जी चाय बेचने वाला पिछड़े वर्ग का नेता बना करके हमसे लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाटों को आरक्षण से बाहर किया जाएगा
तो इतनी बड़ी पार्टी 500-400 लोगों के प्रेशर में आकर के उनके साथ खड़ी हो गई, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, और इन लोगों का विरोध करने लग गई जिन लोगों ने वो बीजेपी को खून से सींचा था। राजकुमार जी, बात करते हैं गठबंधन की। आज से पहले बसपा का जो है पगड़ी कई लोगों के सिर पर रखी गई है। क्या लगता है कि अब की बार राजकुमार सैनी की नाव को यह गठबंधन पार कर देगा? देखिए, आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा, आपके पास रिकॉर्ड है कि ये दो दलों का गठबंधन नहीं, ये दो दिलों का भी गठबंधन नहीं, ये गठबंधन है विचारधारा का। और हमेशा कभी भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए विचारधारा से लोग जुड़े थे, तब ये देश आज़ाद हुआ था। अन्यथा 35 करोड़ में 35 लोगों के नाम आप टिप्स के ऊपर गिन नहीं सकते। बाकी तो लोग तब भी अंग्रेजों के तलवे चाट करके सर की उपाधियां ले रहे थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मुट्ठी भर नौजवान थे जो देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे। अगर अंग्रेजों के तोपखाने से डर जाते तो देश कभी आज़ाद नहीं होना था। आज भी हम ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। एलएसपी और बीएसपी एक स्वाभाविक गठबंधन है। इस गठबंधन के मुताबिक हम उन लोगों को जो वंचित हैं, शोषित हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाएं। सर, मायावती जी काफी समय से गठबंधन टूटने का क्या कारण रहा होगा? वो गठबंधन था नहीं, बस सिर्फ ये है कि अपने दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है, बहन जी की एक हमेशा से काफ़ी सारी एक खासियत रही है कि उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। वो गठबंधन करने के लिए कई बार उसके पास फरियाद के तौर पे गए थे, लेकिन समाज ने उस गठबंधन को इसलिए नहीं कबूला कि जिनसे हमेशा लोग त्रस्त रहे, जिनके शोषण का शिकार रहे, आखिर वो लोग उनको वोट कैसे डालें? सर, मायावती जी काफ़ी समय से जो है हरियाणा में सक्रिय नहीं है, जिसका नुकसान उनके कार्यकर्ताओं को लगातार देखने को मिला। तो ऐसे में आपके साथ गठबंधन हुआ है तो किस प्रकार का काम जो रहेगा आपके पास? देखिए बहन जी नेशनल लीडर हैं, उनको पूरा प्रदेश देखना है। जैसे यहाँ मुझे खड़ा होने की बात आ रही थी कि अगर तो भाई तुम मेरे बिना गाड़ी चला सकते हो तो फिर चलाना, क्योंकि मैं तो समय दे नहीं पाऊँगा, और आप अगर जीत सकते हो तो लड़ाई मेरे नाम से, तो लड़ाई आप लड़ो। इसी तरह बहन जी के नाम पे लड़ाई लड़ी जाती है, उसका आना नहीं आना ये एक मायने नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, अब की बार क्या राजकुमार सैनी जी सांसद का चुनाव लड़े? यही मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं के भाव है कि मैं यहाँ से लड़ूं, तो मैंने इनको कहा कि मुझे पूरा प्रदेश देखना है, मेरे पास समय की बहुत अभाव रहेगा, इसलिए आप अगर मेरे नाम से लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर जी, लेकिन अगर मेरे पास समय के अभाव में आप लोग मुझे गांव दर गांव और हर हलके में खड़ा करके मुझे ही आप सारी जिम्मेवारी करते हैं तो ये मेरे लिए असंभव है। सर, एलएसपी किन सीटों